हरे कृष्णा। सभी भक्तों का, भाग्यशाली भक्तों का स्वागत। और किस लिए भाग्यशाली कह रहे हैं उसको हम आपको प्रमाणित करते हैं। आज श्रीमान गौरांग प्रभु का गौरांग प्रभु का प्रवचन हो रहा था और उन्होंने कहा था कि कौन व्यक्ति भाग्यवान है। तो हमारे सामने जो लोग भक्त हैं वो हाथ खड़ा करना शुरू करेंगे। पहले भाग्यवान होने का यह लक्षण है कि व्यक्ति को कृष्ण की उपासना करने का मौका मिलेगा। रेज योर हैंड्स अगर आपको कृष्ण की उपासना करने का मौका मिला। हिंदी में बोल रहा हूँ ना, ठीक है, तो भाग्यवान है। ओके, बट नेक्स्ट। दूसरा, जिनका जीवन का उद्देश्य मृत्यु को पार करना है। नटवर प्रभु को खाली टारगेट पार करने इस बार 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख नहीं, मृत्यु को पार करना चाहते तो 16 माला क्यों कर रहे हो। तीसरा, जिन लोगों को सत्संग प्राप्त है। ओके, इतनी एक्सरसाइज कराएंगे प्रभु जी आप। हाँ ठीक है। तीसरा, चौथा, जिनको उन भक्तों का सेवा करने का मौका मिलता है जो उनसे अधिक अनुभवी हैं। यस, तो ये 4 गुण हैं। कौन से श्लोक? वृद्ध सेवाया। आप जरा देखिएगा भागवत में कौन सा श्लोक है। वहां तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं हाथ में नहीं था। वृद्ध सेवाया शब्द है, उसी भागवत के श्लोक से वह इस प्रकार से बोल रहे थे। बहुत मुझे अच्छा लगा। कहते कि हम सभी के पास भाग्य है, हमारा भाग्य है, अब इसको कितना कैश करना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित कोई भी भक्त है तो ना सोच रहा है कि बहुत पैसा कमा लें, बहुत खा ले पी ले, क्या रखा है। वो तो कोई भी भक्त नहीं कर रहे हैं, तो क्यों भागवत सुन रहे होते जब कर रहे होते। और कुछ बातें कही है मैं जरूर कहना चाहूंगा। इससे पहले कथा में आगे जाएं, इंग्लिश में पहले बोलूंगा। इंग्लिश बड़े सुंदर उन्होंने बोली, कहा कृष्णा इज ईगर टू कैच अस डूइंग समथिंग राइट। क्या बात बोल रहे हैं। जीव हमेशा भोग में लगा हुआ है जो एकदम गलत कार्य है। कृष्ण तड़ रहे हैं। तड़ना समझते हैं आप? तड़ना का मतलब होता है मौका ढूंढ रहे हैं, कहीं तो कोई अच्छा कार्य कर दे, कहीं तो मेरे लिए कुछ भक्ति का, कुछ जान अनजान कोई तो कार्य कर दे जिसको मैग्नीफाई कर दिया जाए। और ये सब बातें एकदम एकदम बात सत्य। बृहद भागवतम में वर्णन है कि जब गोप कुमार भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मैं सोचा था इस जन्म में तुम कम से कम एक बार भी मेरा नाम उच्चारण कर दो, कोई तो बहाना कर दो, कोई बहाना मुझे मिल जाए जिसके द्वारा मैं तुमको अपने पास ले आता, लेकिन हर जन्म में तुम मुझसे विमुख ही रहे। इतने भगवान आग्रही हैं। और हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं जिसके बारे में क्या कहा गया है? तत्क्षणात्। तत् अर्थात कृष्ण और क्षण अर्थात फेस्टिवल। जब भक्त लोग इकट्ठे होकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे होते हैं तो ये भगवान का फेस्टिवल है। अब इससे अधिक राइट क्या करेंगे आप? नाम जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार, इससे तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त होगी। यही नहीं, महाप्रभु के वचन है, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। मैं कृतार्थ, भगवान जो आत्म राम है, तीनों लोकों के स्वामी, वो कह रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो गया हूं, तुमने मुझे हरि नाम सुनाया। अब हम लोग कुछ नहीं लगेगा, हरे कृष्णा गा दिया ठीक है, लेकिन आप सोचिए कितना हम राइट चीज कर रहे हैं भक्तों के संग में आकर। बहुत सारी बातें, ये हमको बहुत अच्छी बात लगी थी। एक बात उन्होंने और बताई है कि मेमोरी ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर इज कॉल्ड हैबिट। पूर्व में अनुभूत जो सुख है उसकी स्मृति को आदत कहते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति करता है। भाई जैसे आप कहें कि आपको अरहर की दाल और चावल अच्छा लगता है, मैं बोल रहा हूं तो हो सकता हो किसी के मुंह में कुछ विकार आ रहा हो, पानी आ रहा हो, और उसमें भी घी, गाय के घी हो और भाप उड़ता हुआ दाल चावल। अब बोल रहे हैं तो किसी के मुंह में, तो मेरे मुंह में तो आ ही रहा है जबकि खाना खा के आया वो भी। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि वो मुझे सबसे पसंद है, अरहर दाल चावल और पूरा घी है ना, उस प्रकार से बहुत चलता है। किसी को राजमा चावल इत्यादि। तो ये बात तो खैर लौकिक लग रही, लेकिन देखिए अगर व्यक्ति रेगुलरली, नियमित रूप से भागवत जब सुनता रहे, जब करता रहे, तो उसमें भी सुख मिलता है। और फिर एक आदत बन जाएगी ना, इसके बिना रहा नहीं जा रहा। शाम क्या करना है? भागवत सुननी, जब करना है, और क्या करना है। इसको भूल जाए ऐसा तो ना हो सकता है। इस प्रकार का हमारा जीवन होता ही जा रहा है और भगवान की कृपा से और बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब बातें हैं, बाकी तो बहुत सारी बातें करने की, फिर हमारा भागवत छूट जाएगा। लेकिन ये हमको बहुत अच्छा लगा था, कितने भाग्यवान हम लोग हैं। आज हम लोग फिर आगे अर्जुन की बात को सुन रहे हैं।
कल यहाँ बात हुई थी कि वो अर्जुन के विलाप के संबंध में कि उन्हें समझाया किस प्रकार से यदुकुल का नाश भगवान ने करा दिया, और अब आज वो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब वह कुछ और बोलना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता का उपदेश उनको दिया था उसका ही स्मरण करना चाहते हैं, आगे भी और क्लियर होगा उसको बोल करके अब शांत हो गए और बोलना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से हम सुनेंगे, मेरे पीछे बोलिए। यस। देश कालार्थ युक्तानि हृततापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दा विहितानि मे देश कालार्थ युक्तानि हृततापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दा विहितानि मे देश कालार्थ युक्तानि हृततापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दा विहितानि मे अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूं, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। इसको पहले मैं लिंक समझा देता हूं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इससे अधिक कुछ भी कहने में मैं समर्थ नहीं हूं। इस अर्थ को सूचित करते हुए उन्होंने कहा, ये श्लोक पहले इसको पुटी का पढ़ दूंगा, समझ में आ जाएगा। देश कालोचित अर्थ से युक्त तथा मन की पीड़ा को शांत करने वाली गोविंद की बातों का स्मरण करने वाले मेरे हृदय को वे बातें आज भी आकृष्ट करती हैं। तो आप समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि श्लोक एकदम से क्यों बोलना शुरू कर दिए। अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं और कुछ नहीं बोल सकता। भगवान ने जो भगवद गीता का उपदेश मुझे दिया था, जो सभी देशों के अनुसार युक्त है, सभी काल के अनुसार युक्त है, अर्थ की दृष्टि से युक्त है। युक्त मतलब समीचीन है, ठीक है। युक्त का अर्थ समझते हैं आप लोग? देखिए, युक्त का अर्थ जुड़ा हुआ नहीं होता है। युक्त का अर्थ होता है सूटेबल, अप्रोप्रिएट, इंग्लिश में कहा जाता है। उपयुक्त कहते हैं, सही है, सही बोल रहे हैं। युक्ति तर्क बोले तो सही बात बोल रहे हैं। जायज बात बोलते हैं आप लोग। जायज उर्दू समझते हैं आप लोग, जायज नहीं समझते। गलत बात नहीं बोलना से बोलते, जायज बात बोलिएगा ऐसे। सही इस अर्थ में युक्त कहा जाता है। और मन की पीड़ा को शांत करने वाले गोविंद की बातों का स्मरण करते हुए मेरे हृदय की बात वो आकृष्ट हो रहा है। तो लिंक समझ में आ गया एकदम से क्यों बोल रहे हैं? अब देखिए, देश कालार्थ युक्तानि, देश काल और प्रयोजन उपयोगी। देश का मतलब होता है स्थान, किस स्थान पे क्या बात करनी है ये सबको पता नहीं होता है। मान लो किसी की शादी हो रही है और मैं वहां जाके बोलूं देहिनो अस्मिन दाता देहे कौमारम यौवनम जरा, तो बात सही है, लेकिन अब शादी के समय तो समझ में नहीं आ रहा है ना, है कि नहीं? या 9 बजे प्रसाद खाने बैठे कोई कहे कि जरा थोड़ा सा नहीं, मान लो कि कह दे आप कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो आप कहेंगे ये देश यहाँ के लिए नहीं है, इसके लिए सही बात नहीं। काल की बात भी होती है, काल देखकर भी बोलना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ही बहुत क्रोधित है, किसी को मारपीट हो रही है, उस काल में आप और भड़काने वाली बात बोल दें, अरे तुमको याद नहीं तुम्हारे भाई के खिलाफ ये बोला था तो उस काल में आप क्या बोलेंगे? अरे भाई थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काल के अनुसार बात होती है कि नहीं? मान लीजिए हम सुबह बाथरूम ब्रश करने जाए, कोई कहे भाई ये जरा बिल पे साइन करेंगे क्या? समझ नहीं रहे, बाथरूम जाना है कि तुम्हारा बिल पे साइन करें। एक बार महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि गुरु महाराज आए हों, उनको बाथरूम जाना हो और लोग माला पहनाने में बहुत उतर आए। वो बता रहे थे यथा कामम यथा कालम, इच्छा के अनुसार और काल के अनुसार सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज ये वो इत्यादि इत्यादि। अरे भाई बाथरूम जाए तो पहले माला बाद में पहना, समझ रहे हैं मेरी बात?
तो काल के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि देश काल और अर्थ अर्थ के अनुसार युक्त। कभी तो फालतू बात करते हैं लोग, आपने देखा है, एकदम फालतू। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी कल गौरांग प्रभु के प्रवचन में जा रहा था, मैं ऐसे लेट हो रहा था, भाग रहा था, एकदम से कोई व्यक्ति फोन किए वहां पे, प्रभु जी मैं आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा रुक जाओ, अभी मैं आपकी कॉल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बाद में आना। नहीं 2 मिनट दे दीजिए, बस 2 मिनट। हमने कहा नहीं अभी नहीं, अभी समय नहीं है। समझ पा रहे हैं, वो समय नहीं है, ये बात बाद में की जाएगी। आज जब वो कॉल किए तो मैं उनको बोला भाई कम से कम 1 साल आप जूम पे आइए, जब कीजिए तो हम देखेंगे तब लेंगे। और हमें समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, फोन काट दिया, हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि बहुत बार आप देखेंगे कि लोगों को पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। आपने देखा है, वो बा 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 बोलना शुरू कर देते। जैसे एक बार हमारे जो ब्रह्मचर्य आश्रम थोड़ा सा अलग हुआ, अलग से मतलब प्रसादम अलग बन रहा था। एक भक्त आकर के बोला, प्रभु जी 15 श्लोक वहां पे हैं। 150 लोग थे ना, 500 लोग थे कुछ, तो क्या 400-500 लोग वहां पे प्रसाद पा रहे हैं और इतना कम रोटी बन रही है क्या, कुछ तो बोले थे, तो कोई प्रयोजन नहीं था। ऐसे कुछ बोले थे, हमने कहा भाई लोग ही 150 हैं, आप 400 लोग की चपाती कैसे लेंगे। तो फिर उसने सोचा कि वो क्या बोल रहा है कुछ, या ऐसे एक बात, हाँ ये तो मुझे अच्छे से याद है, ये वाला तो बात तो मुझे ठीक से याद नहीं याद है। उस समय हाथ धोने का स्थान थोड़ा बाहर था, ईस्ट वाली दीवार की तरफ था, और रिपेयर मेंटेनेंस में हम टेम्पल कमांडर थे जो भी है, तो वही मैं प्लेट धुला था। उस दिन पानी नहीं था। अरे भाई यहाँ तो पानी कभी होता ही नहीं है। मैं कल आप कैसे धुले आप बर्तन, कैसे अपनी प्लेट धुले थे। आपने देखा इस प्रकार से। तो अर्थ की दृष्टि से भी युक्त नहीं लोग बोलते हैं। और अब आपको तो एक बड़ी स्पष्ट बदलाव, भाई मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते, क्योंकि इस्कॉन वाले घर छोड़ देते। अब ये तो दो बातें है ना, इस्कॉन में लोग घर छोड़ देते हैं और भगवान नहीं है, ये तो अलग अलग बात है ना। मैं कहूँ श्री कृष्ण को अपने प्रसाद पाल लिया तो कहेंगे स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ गया है। तो ये जो बात, जो उत्तर है, ये तो अर्थ की दृष्टि से युक्त नहीं है ना। तो अब हम इसे बातें मजाक की तो हो गई, अब भगवत गीता पे विचार किया जाए। भगवत गीता किस देश में उपयुक्त नहीं है, सभी देशों में है। हम मजाक की बात नहीं कर रहे थे एक्चुअली। भगवत गीता उपदेश तो आप बाथरूम में भी दे सकते हैं, और कई बार ऐसा हुआ भी है। हमारे पंडित जी हैं, शास्त्री जी, क्या नाम है, आनंद कृष्ण, ऐसे तो दिखते नहीं, मिलते नहीं, हम लोग कभी ऐसे नहा रहे होते तभी पूछते, अच्छा वो उसका वो श्लोक का वो आपने जो संदर्भ से कुछ हमें बताएंगे क्या, वहां भी बात हो जाती है कृष्ण कथा की। खैर हम बात ये कर रहे थे कि जो भगवान ने भगवत गीता की बात बोली है, अगर कहें मन मना भव भक्त, चलिए एक श्लोक को लेते हैं, मन मना भव मद भक्तु मद याजी माम नमः, उसको 2 बार श्लोक को बोले हैं। कौन से देश में अप्लाई नहीं होगा बता दीजिए। क्यों पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे आप इस श्लोक को नहीं घटित कर सकते। क्या किसी दिन आप जप नहीं करें या भगवान की भक्ति ना करें, ऐसा तो कुछ नहीं है। गीता का हर श्लोक हर व्यक्ति पे अप्लाई होता है। ढूंढिए, सोचिए, विचार कीजिए कि एक श्लोक कह दीजिए किसी पे अप्लाई ना हो तो। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत, ये तो सब पे अप्लाई हो रहा है, हर देश में, हर काल में। और अर्थ की दृष्टि से कितना अच्छा है। सही बात भगवान बोल रहे हैं ना कि जितने भी तुम्हारे सुख दुख हैं वे इंद्रिय विषयों के संपर्क है जो इंद्रियों से उससे हो रहा है, तुम उसको सहन करने का प्रयास करो। सुख आए तो भी भक्ति करो और दुख आए तो भी भक्ति करो, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। डज इट मेक सेंस। तो ये सब भगवान के वचन, तो ये क्या थे, युक्ता मतलब बहुवचन, मतलब बहुत सारे भगवान ने वचन बोले थे। हृत ताप उपशमानी च, तथा हृदय के संताप को शांत करने वाली जिन बातों को, हृत मतलब हृदय, ताप मतलब जलन। अब आप ये बताइए कि हृदय की जलन क्या है। बहुत इजी है, 2 प्रकार की जलन अगर बता सके तो। क्या ये भी सही है, राग द्वेष और संकल्प विकल्प और शोक और लालसा, क्या ना सोचे ना कांक्षा,
शोक और कांक्षा, यही करता रहता है। बड़ा सुंदर गौरांग प्रभु बता रहे थे कि देवताओं का मुख्य भाव नहीं, जानवरों का मुख्य भाव है भय, देवताओं का मुख्य भाव है या भाव मन की चित्त की वृत्ति है भोग, उठते ही भोग करना शुरू कर देते हैं। और इंसानों का मुख्य भाव है शोक, शोक ही करते रहते, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सुबह से शाम तक शोक करते रहते, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये हो जाता वो हो जाता इत्यादि। तो ये ताप लोगों को जलाता है कि नहीं? हर जीव यहाँ पे स्पेशली इंसानों की बात करें तो किसी ग्लानि से युक्त है कि नहीं, ये प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, भगवान की बातें हृदय के ताप का उपशमन, शमन ही नहीं है उपशमन, अच्छे से शमन करने वाली। वैसे तो आप लोग सुन ही चुके हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम को पूरा नहीं श्रवण किया, श्रवण कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उससे भगवान कृष्ण में परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह और भय उसका निवारण करती है। तो ये सब ताप है हृदय के। तो इन सब बातों को गोविंद, अब गोविंद क्यों कह रहे हैं? जो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे गोविंद शब्द की उपयोग हो रहा है। अभिहितानि, मुझको बतलाया था, ये तो आप स्पष्ट जानते हो। अर्जुन ने भगवद गीता सुनने के बाद क्या बोला? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादा मयाच्युता, मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्ट मोह स्मृति, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मैं आपका अंश हूं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। और कैसे? आपकी कृपा से। तो क्या गोलगप्पा खिला रहे थे कृष्ण? उक्ति। आज मैं फिर मुझे स्मरण आ रहा था भागवत का शब्द उक्ति भी, साधुओं की सहायता सबसे अधिक शब्द के द्वारा होती है, शब्द के द्वारा होती है सबसे अधिक सहायता। बाकी किसी भी रूप में आप कहें प्रसाद मिल गया, कृपा मिल गई, जो कुछ है, लेकिन सबसे अधिक सहायता वचनों के द्वारा, सबसे अधिक सहायता। मुझे याद है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से हमारे एक मित्र दीक्षा लिए, ये कह दीजिए इनको दीक्षा दिलवा दी गई स्पष्ट शब्दों में। तो मैंने कहा आपने महाराज के प्रवचन सुन के? थे नहीं। तुमने सुनिए। जब सुनना शुरू किया तो कहते अब लग रहा है मेरे गुरु महाराज। समझ में आया कि संबंध गुरु से शिक्षा के द्वारा होता है। बड़ा अच्छा बोला, अब मुझे लग रहा है मेरे गुरु महाराज। हमने कहा इसीलिए पहले मैं कोई अगर बोलता, मैं कहा पहले महाराज के प्रवचन सुनिए। आपको मैं तो अपने गुरु महाराज से मिला ही 3 बार हूं, मैक्सिमम 5 बार बोला होगा, 4 या 5 बार, वो भी दूर से। लेकिन एक प्रवचन सुन लेंगे ना, वो दिमाग घुमा देता है, एकदम दिमाग घुमा देता है। उसको एक लाइन ही जीवन में अप्लाई करना कठिन होता है। हम्बल सर्वेंट मीन्स यू रियली केयर। व्हाट द, वी कैन स्पेंड द होल लाइफ डूइंग दैट। यू रियली केयर अबाउट योर सर्विसेज, साधना, वो जो भी कुछ भी कहे। अद्भुत। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, हमको तो यही सीधी सीधी लगता है साधु लोग सबसे ज्यादा सहायता करते हैं वाणी के द्वारा। हम तो शास्त्र में तो है ही, हमें तो सीधे दिखाई पड़ता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को मैं कई बार देखा था। पहले भी तो महाराज ही हमेशा पढ़ते थे ना, महाराज की क्लास में वो जो परपट पढ़ने का काम महाराज ही करते थे। कभी कोई विशेष मुझे अनुभव नहीं हुआ कि कुछ ऐसा प्रवचन सुना ही नहीं था। कई साल बीतने तक मुझे याद नहीं है महाराज के प्रवचन सुना हूं। नहीं, मैं जब ज्वाइन किया तब से बात बोल रहा हूँ, बहुत नहीं सुना मैंने। ये प्रवचन इधर देते नहीं थे, आपको याद हो महाराज कभी देते नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि प्रवचन भी देते हैं, ये सोच लीजिए। कई साल, आप जानते होंगे यहाँ जब से मैं ज्वाइन किया 2008 से लेकर कई साल तक महाराज नहीं देते थे। हाँ, बाहर ही करते थे। यहाँ जब सुनने का मौका मिला तब ये पार्थ प्रभु बता रहे थे कि एक बार महाराज जी इधर प्रवचन दे रहे थे, कहाँ, ये ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो मथुरा में भगवान कृष्ण को के आए, उसी पे महाराज 1 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा बोले होंगे। तो वो चकित होगा कि इतना सुंदर प्रवचन कैसे हो सकता है। हमारे भी गुरु भाई गौरव वृंदावन प्रभु थे, इधर यहाँ गए थे हम लोग मार्ट में, इधर क्या है भांडीर वन, तो वहां महाराज प्रवचन किए। तो पहली बार महाराज ऐसा सुने थे, कहते हो महाराज तो बहुत जानते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो जब तक साधु लोग बोलेंगे नहीं, आप साधु से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। तो मैं खाली बोल रहा था कि भगवान भी इसी प्रकार सहायता किए बोल करके। महाराज पे बहुत सुंदर कह रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की भगवान की कृपा सबसे अधिक तब होती है जब वो अपने बारे में कुछ बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि नहीं तो हम भगवान को कैसे जानेंगे बताइए।
तो भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं, और देखिए बोल भी किस भावना से रहे, वक्ष्यामि हित कामया। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी हित कामना से बोल रहा हूँ। सोचिए भगवान कृष्णा कितने ऊंचाई से सोच रहे होंगे, हम लोग सोच भी नहीं सकते ना कि हमारा हमारा किस क्या हित है, हम सोच नहीं जान रहे हैं, और भगवान वो सोच करके बोले, यानी एक एक अक्षर एक एक शब्द भगवत गीता का हमारे परम हित के लिए। कभी सोचा आपने इस पे थोड़ा सा मनन कीजिए, वक्ष्यामि तुम्हारे, और एक्चुअली वो अर्जुन को लक्षित के लक्षण नहीं, वो आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी हित कामना से बोल रहा हूं। अब हित, कृष्ण की क्या क्षमता है हित कामना की, असीमित है ना, और वो सब कुछ उनके शब्दों में व्यक्त हो रहा है। और ये आपको पता होना चाहिए कि भगवान भगवत गीता से अभिन्न है, श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है, उनका तेज उसमें वो रखे। तो इस प्रकार के वचनों को स्मरतः, उन सबों का स्मरण करने वाले, मैं चित्तम हरंती, मेरे चित्त को भी बातें आकृष्ट करती हैं। ये बहुत सुंदर है। देखिए श्रीमद् भागवतम का आप श्रवण करेंगे, शुरुआत में नहीं लगे कुछ हो रहा है, लेकिन बारंबार और नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे तो काम करते करते ये चलते फिरते भी बातें वही घूमने लग जाती हैं, बशर्ते हम फालतू की बात नहीं करते। ये शुरुआत में आपको नहीं लगता, लेकिन आप नियमित रूप से श्रवण करेंगे ना, लोग बाहर से नहीं समझेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली यू कैन मेडिटेट, और दुनिया को देखने की और लोगों से दुनिया की देखने की दृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। दिस इज वेरी, भगवान का बहुत बड़ा उपहार है हम सभी लोग। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आज गौरांग प्रभु ने कितनी सुंदर बात बोली, तो अगर चित्त को आकृष्ट नहीं करती वो बात, तो मैं आपके सामने क्यों रखता। अभी आप प्रैक्टिकल देखिए ना, सुबह हम सुन के आए, हमको बहुत अच्छी लगी है। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ये बोले, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने ये बोला, तो चित्त को आकृष्ट करने वाली बातें तभी तो मुझसे आ रही ना वापस। डज इट मेक सेंस। इसमें यहाँ पे हम लोग को और कुछ मैं कहना चाहूंगा, प्रभुपाद जी ग्रंथ अगर आप पढ़ते हैं या मान लीजिए कोई प्रवचन आप सुन रहे हैं, तो उसमें कुछ अच्छा लगा वो आप उसको नोट कर लीजिए, और बाद में अगर आप अपना नोट्स कॉपी देखेंगे तो वो सारी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, और वही आप शेयर कर सकते हैं। आज भी प्रभु जी बता रहे थे कि जो प्रवचन में आप सुन रहे हैं उसका 25%, और जो बाद में इस पर चर्चा करेंगे वो और 25% वो दिमाग में जाएगा। आज आपने ये सुना, आज आपने सुना, और एक लाइन आपके एक दिन की भक्ति के जीवन को दे सकती है। मेरी बात समझ में आई। अगर कल हम उत्साहित हैं जप करने के लिए, एक शब्द से, बस एक लाइन आपने सुनी जो आपको प्रेरित करते 16 माला करने के लिए, तो हमारे श्रवण सफल है। अगले दिन के लिए फिर बस एक लाइन, फिर अगले दिन के फिर केवल एक लाइन। आप लोग पता नहीं सोचते कि नहीं, स्नान करते हुए भी कथा सुनिए। प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में सुन रहे थे, वहीं अंदर ही महाभागवत हो गए। वो कौन सा बड़ा पवित्र स्थान होता है। और आप देखेंगे, और ये भी देखेंगे, सब लोग सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में तो कथा अमृत जैसी लगती, जो मैं करता हूं मैं वो बोलता हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं करने के लिए, खुद नहीं करता, अमृत जैसी लगती है। और वही कथा, वही रिकॉर्डिंग आप 10 बजे सुनेंगे, अंतर लगेगा आपको, वो अमृत जैसी लगती है। और ऐसा बात आप जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है, आप सुनेंगे, आप देखना, आपको एकदम प्रेरणा मिलेगी जब करने के लिए। कुछ भी, कोई भी कथा लगा दीजिए आप, जो प्रामाणिक भक्त हैं, आपको प्रेरणा मिलेगी जब करने के लिए। दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत देखिए, देश कालार्थ युक्तानी, देश काल और अर्थ की दृष्टि से जो युक्त थी, अच्छी थी, और हृत ताप उपशमान, जो हृदय के ताप को शमन करने वाली थी। हयंति स्मरत चित्तम, मेरे चित्त को मैं जब स्मरण कर रहा हूं तो आकृष्ट करने वाली है। गोविंदा, क्या चीज तो कह रहे हैं, गोविंद अभिहितानि में, जो भगवान गोविंद, जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले हैं, उन्होंने जो बातें मुझसे कही थी। तात्पर्य, यहां पर अर्जुन का संकेत भगवत गीता के उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। आगे बातें और क्लियर होंगी इसमें। भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए है। ये एक रुचिकर बात है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने 5000 साल पहले उपदेश दिए, अब इनकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोग है। तो उनसे पूछो, क्या 5000 साल पहले लोग मरते थे? उत्तर है हाँ। अब क्या बंद होगा मरना? आपने सुना ना, वो कोई कोई रोग होता है जो
मतलब से कौन सा रोग, डेंगू नहीं, डेंगू नहीं, प्लेग, प्लेग फॉर, मानो इस समय प्लेग है नहीं, लेकिन अगर कहीं प्लेग मतलब फैल जाता है तो वही दवा उपयोग की जाएगी ना जो पहले प्लेग के लिए लगाई गई थी। मेरे ख्याल से प्लेग के लिए दवा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, होगी या नहीं होगी हम जानते नहीं। लेकिन अगर कोई बीमारी कभी फैली और वो दोबारा आई तो वही दवा उपयोग की जाएगी कि नहीं? और अगर अगर बीमारी समाप्ति नहीं हुई तो यानी बीमारी कौन सी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, तो उससे क्या मुक्त हो गए लोग? स्पष्ट है। तो कभी कोई आपको बोले कि 5000 साल पहले थी, अब क्या प्रासंगिकता? यही उत्तर है कि अभी भी लोग मृत्यु में फंसे हुए हैं। और भगवान क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है वो दोबारा शरीर नहीं लेगा, तो वो नहीं, शरीर बारंबार लेने की प्रक्रिया तो चल ही रही है ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवत गीता अप्रासंगिक अप्रासंगिक है? पूर्ण पुरुषोत्तम, मुझे याद है इतना सुंदर लगा था, आज भी वो अनुभव मुझे स्मरण आ रहा था कि जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी तो तात्पर्य नहीं पढ़ता था, केवल अनुवाद पढ़ता था, समझ में कुछ नहीं आता था, लगता बड़ा अच्छा है। आप लोग का ऐसा हुआ है कि नहीं? समझ में कुछ नहीं आता लेकिन बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये एक जादू है। समझ में नहीं आता, केवल अनुवाद अनुवाद पढ़ने में भी लगता है बहुत अच्छा। और आप लोग भी आज ही अनुभव करना, वैसे तो मेरे ख्याल से करते नहीं आप लोग, लेकिन फिर भी इन केस चल मेरी बात कभी मान लें कि इसे क्लास समाप्त होने के बाद आप भागवतम उठाइए, उसको पढ़ते पढ़ते सो जाइए। आप देखेंगे जैसे खोलेंगे तो एक शांति महसूस होती है, केवल भागवत का स्पर्श करने मात्र से। पढ़ लेंगे तो क्या तुरंत नींद आ जाएगी, प्रमाण है कि आपका मन शांत हुआ आपका। ये तो यहाँ हम लोग अलर्ट किए रहते, लोग सोते नहीं है तो क्या मौका देख रहे हैं, बस छोटी क्लास है सो नहीं पाते, धड़ से सो जाएंगे। ये मैंने देखा है, आप बिल्कुल एकदम एकदम मतलब दृष्ट है, आई कैन फील इमीडिएटली। भागवत को पढ़ने की जैसे जैसे पढ़ते मन एकदम परिवर्तित हो जाता है, आपने देखा है? बहुत अच्छी चीज है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वांग्मय का सार है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषद को गाय के समान इकट्ठा कर दिए और उसका दोहन कर रहे हैं कृष्ण, और उसका सार दूध है भगवत गीता। जिन लोगों के पास उपनिषद पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और समय हो भी तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सुने नहीं? एक शास्त्र की जरूरत है, भगवत गीता, जो देवकी पुत्र कृष्ण का गीत है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा उच्च वर्गीय वैश्यों की अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था। अब आप कहेंगे अच्छा, जब महाभारत ग्रंथ ही निम्न लोगों के लिए है तो यानी भगवत गीता भी निम्न लोगों के लिए, ये भी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानियां सुनना अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि प्रवचन में अगर मैं शुरू कर दूं, एक व्यक्ति था, तुरंत सबको हाँ क्या था मैं अपने मन को देखा है, सिद्धांत बोलेंगे तो सब सो जाएंगे या ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैं इस संबंध में कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुरंत कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा भीम ने क्या किया, अच्छा ये क्या किया। तो आप देखेंगे लोग कहानी सुननी अच्छी लगती है तो कहानी रख रख करके क्या किया गया, उसका जो जो कवरिंग की तरह कह लीजिए, और मुख्य जो प्रयोजन था भगवत गीता को देना था। और इसको हम पहले सुन चुके हैं कि महाभारत वेदों पे टिप्पणी है, वेदों के प्रयोजन को महाभारत सिखाती है। हम लोग प्रथम स्कंद के शुरुआत में सीख लिए, जहां पे वर्णन किया गया कि उन्हें वेदों का विभाजन किया, महाभारत को भी लिखा इत्यादि इत्यादि व्यासदेव जी ने। तो भगवत गीता निम्न व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। मन मना भव मत भक्तो, भगवान बता रहे हैं ये सभी के लिए, उस हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए, लेकिन उसको कहानियों के बीच में रखा गया है। और ध्यान दीजिएगा कि ये साक्षात श्रुति है, थोड़ा अंतर समझिएगा। श्रुति स्मृति में क्या है? श्रुति सीधे भगवान से आई, वेद, और स्मृति है वेद के आधार पर आचार्यों ने ऋषियों ने लिखा है। तो दोनों का महत्व ही है, लेकिन
ये भगवत गीता तो साक्षात भगवान के मुख से प्रकट है, लेकिन महाभारत के अंतर्गत है, इसलिए स्मृति भी कहते हैं और श्रुति भी कहते हैं। क्या है वो? अच्युत मुखात क्या है? निस्तृतः गीता सुगीत कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरय यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनिस्तृतः। भगवत गीता है तो किसी अन्य शास्त्र की क्या जरूरत है जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निसृत हुई है, मतलब प्रकट हुई है। अर्जुन यानी सभी के लिए, अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी वह भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। देखिए, जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, शास्त्र श्रवण नहीं करते, छोटी सी समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। अभी हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन पता नहीं वो भक्त यहाँ पे भी हैं कि नहीं। उनकी माता जी की मृत्यु हो गई तो एकदम डिप्रेशन में चली गई, पूरी पूरी रात नहीं सो पा रहे हैं। हमने कहा हम तो पिताजी के संस्कार करके आए, स्नान किया, जाकर दीपदान करके आ गए, अगले दिन प्रसाद खा रहे हैं, जब कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। इसी आसन पे महाराज बोल रहे थे कि देखिए यही अंतर हो जाता है, जब नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करते हैं तो वही तथाकथित दुख, पहली बात तो दुख लगेगा नहीं, और अगर होगा भी दुख तो आप अभिभूत नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब क्या किसी के माता पिता नहीं मरने वाले हैं? यस, नहीं मरने वाले, क्योंकि कोई मरता है भी नहीं। आपको पता है कोई नहीं मरता है? कोई नहीं मरता है, केवल ड्रेस चेंज होती है कि नहीं? और अगर आप भक्ति कर रहे हैं भाई, पिता, सिंपल सी बात भाई, जो व्यक्ति का संस्कार यहाँ होता है ब्रज में, वो मुक्त हो जाता है, तो क्या टेंशन लेना है। और उसके बाद आकर मैंने दीपदान किया, कुछ रह जाएगा तो वो पार हो जाएंगे उसमें। आकर के दीपदान हो गया साहब, क्या उसमें करना है, वो सारे पूर्वज उद्धार हो जाएगा तो पिताजी का तो छोड़ ही दीजिए। अब मेरी बात समझ रहे, बार बार शास्त्र श्रवण करने से शास्त्र का अपने आप वो डाइजेस्ट रहता है, उसमें शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ प्रभात क्या, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि छोटी सी बात, माता की मृत्यु, क्या माता जी अमृत पी के आई थी? कोई नहीं पी के आई, इज इट नॉट? छोटी सी बात से इतना व्यक्ति अभिभूत हो जा रहा है। एकदम रियली लोग कभी कभी काउंसलिंग मानते हैं, हमको हंसी आती है। एक व्यक्ति के 7 करोड़ डूब गए उसी खुद की मूर्खता में, और रोए जा रहा है कैसे वापस आएंगे, और उसको वापस लाने के लिए उसने ज्योतिषियों को 15 लाख और डुबो दिए। मैं क्या मूर्ख कहीं के। और अभी भी उनकी सैलरी 8 लाख रुपए महीना है। रोना चाहिए बताइए? फिर भी चिंता। और वो आए, कथा सुने, शांति अनुभव किए, फिर उसके बाद वही रोना चालू, अब फिर नहीं आ रहे। तो ये तो घटना है। ये लोग जबरदस्ती भाई, इतनी सी बात अगर हम समझ लें कि हम पदार्थ के प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे गौ माता में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो कुछ मतलब हैंड वॉश है, तो जो उस पर डिजाइनर साहब ने लिख दिया ऑर्गेनिक, तो हमारे तानिश पे बोले नहीं इसमें ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक मत लिखिए, ये ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं है। समझ गए? उसी प्रकार से अगर आपके ऊपर लेबल लगा जाए आत्मा के ऊपर, तो कहें ये पदार्थ बिल्कुल नहीं है और हम मान के चल रहे हैं पूरी तरह ऑर्गेनिक है, पूरी तरह पदार्थ है ही नहीं। तो क्या रोना है इसके लिए बताइए? कितना लेमेंटेशन चल रहा है। तो जब बार बार सुनते हैं तब धीरे धीरे हम इस दुख से बाहर आते हैं। धन चला जाए 10 रुपए या 1000 रुपए तो कितना दुखी होता है, और कितने क्षण भोग में चले जाते हैं, उसकी कोई चिंता है बताइए? कितना नुकसान है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करके बहुत आसानी से व्यक्ति इमेजिन्ड कठिनाइयों से बाहर निकल आता है, काल्पनिक समस्याओं से बाहर निकल आता है। जब भाई जगत के हो ही नहीं तो तुम्हारी समस्या क्या है? आप कई बार देखेंगे मैं इस बात को बोल रहा हूं। तो भगवद गीता सुनकर समझ में आता है
कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। इस पे थोड़ा सा मनन कीजिए। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया। सीन कट। यहां से चाइना के बॉर्डर पे चले जाइए और वहां दो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा बताइए। कुछ मालूम कर सकते हैं आप? अब देखिए भगवान की कृपा। हम लोग कभी मनन नहीं करते। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं और एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है भक्ति कर रहा है उस सबको सोच कर बोल रहे कि इतने साल बाद ये लड़का पढ़ेगा। भगवान बहुत बुद्धि लगे, भगवान के पास सारी बुद्धि है। और आप अभी सोचिए व्यासदेव जी को क्षमता ये प्राप्त है कि वहीं से बैठे बैठे नोट कर ले रहे हैं और उसके बाद 5000 साल भी बाद भी यथावत परंपरा में भगवत गीता हमें उपलब्ध कराई जा रही है। क्या आपको नहीं सोच के रख रहे हैं बताइए? सोच के तो भगवान कृपा दे रहे हैं। आज कोई ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, फॉर ग्रंथ नहीं मतलब पुस्तक पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा फॉर एग्जाम्पल पढ़े होंगे आप, पढ़े ना? आपको लगता है 5000 साल बाद भी पढ़ाई जाएगी? 500 साल बाद भी पढ़ाई जाएगी या 100 साल बाद भी पढ़ाई जाएगी, इसमें भी संदेह है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब 5000 साल तक, पुरानी बात छोड़ दिए, 5000 साल तक भगवत गीता को भगवान ने प्रिजर्व करवाया है, व्यवस्था बनाई है कि ज्ञान बना रहे। श्रील प्रभुपाद जी को, महान आचार्य को भेज रहे हैं। ये कुछ कृपा नहीं भगवान की? बताइए कितने ब्रह्मांड हैं, बताइए कितने ब्रह्मांडों की बात कर रहा हूं। और इस जगत में भी कितने सारे ग्रह हैं और यहां भी कितने सारे देश हैं। कल की बात मैं फिर रिपीट करूंगा, हमारी मोनोपोली है भक्ति प्रचार करने में, कोई है ही नहीं कंपटीशन में, किसी के पास ज्ञान ही नहीं है। इस्कॉन कृष्ण भावना आंदोलन के पास जो ज्ञान है भगवत गीता का वो है ही नहीं मार्केट में। उसको यथावत प्रस्तुत किया जाए, कस्टमर अवेलेबल है, भूखे हैं ग्रहण करने के लिए। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है ये बात कि भगवान गए लेकिन ये व्यवस्था बना के गए कि इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त कराया जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं क्योंकि इसमें मैं डाल दे रहा हूं, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जब तक भगवान अपने से स्वयं से अपनी बात नहीं बताएं जीव कभी समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान जो बोले अपने बारे में उसको रिकॉर्ड करवा कर रखवा दे कि वो समझ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति के जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। तो एक बार आप प्रश्न कर रहे थे कि भगवान पदार्थ को स्पिरिट में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो देखिए इसी प्रकार से करते हैं। भगवान विग्रह के रूप में वैसे वो भौतिक पदार्थ लगता है लेकिन वो भगवान एक्चुअली साक्षात भगवान है। ऐसा नहीं है कि वो पदार्थ में भगवान है, वो भगवान है। जब आप स्वयं, हम सब लोग भक्ति में प्रवृत्त और बढ़ जाएंगे तो तो अनुभव करेंगे ये तो साक्षात भगवान है। अब आपको मैं तो क्या भावुकता लगेगी, लेकिन सही में आप जूम के ऊपर भी भगवान को दीपदान करेंगे, आपको अनुभव होगा कि स्वीकार करते हैं। मैं उसको समझा नहीं सकता। दिस थिंग्स हैव टू बी डन, सिंपली हैज टू बी डन। मैं छोटी सी बात बोलूंगा। चंडीगढ़ में कोई भक्त हैं, ब्रह्मचारी, नाम नहीं जान रहा, पार्थ लोग बता रहे थे, तो पुजारी है कई सालों से। तो उनसे एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी आप कभी तो मंगल आरती 25 मिनट में समाप्त कर देते हो, कभी 30 से 31 से 32 मिनट हो जाता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि भगवान यहाँ पे हैं। भगवान कृपा करके कुछ, भगवान तो हमेशा ही है लेकिन जो सेवा कर रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा अपने को वो जो उनका जो अपने को छुपा के रखे हुए हैं उसको प्रकाश कर देते हैं। महाराज समझा रहे थे इसी बात को कि हम लोग तो महामाया से ढके हुए हैं लेकिन भगवान भी योग माया से अपने को ढके रहते हैं। किन के लिए? जिनकी कोई लालसा नहीं है। और अब आपको मैं ऐसी बात बोलूंगा जो बहुत सुंदर बात महाराज ने बोली थी, परम पूज्य वृंदाचंद महाराज ने, कि कह रहे थे कि देखो 3-9-15 पे महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखो जैसे कोई नाटककार होता है ना, वो जब देखता है कि जो क्या कहेंगे उसको, ऑडियंस को क्या कहेंगे हिंदी में? जनता तो दर्शक
तो दर्शक आए हैं और नाटक देखने के लिए उत्साहित हैं, तो और भाव प्रस्तुत करता है। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, उसके हृदय में लालसा है कि कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त हो, तो यही नाम उसके हृदय में लीला को स्फुरित करा देगा। लालसा होनी चाहिए व्यक्ति की। बहुत मुझे अच्छा लगा था। मैं खाली बोल रहा था कि भगवान पदार्थ नहीं है, वो अपने को पदार्थ के द्वारा प्रकट करा सकते हैं, बशर्ते हमारी सेवा करने की इच्छा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लोग 10,000 किलोमीटर से दूर आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ हो सकता है जो चाय बनाने वाला मंदिर के सामने वो भगवान के पास जाता ही ना हो। नहीं जाते इस प्रकार, अरे हम तो कभी भी चले जाएंगे, ऐसे करते करते कभी नहीं जाते। इस तरह भगवत गीता या भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। भागवत, भगवत गीता, ये सब भगवान से अभिन्न है। भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। और इसको मैं फिर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कई बार मैं बोला हूं कि हम लोग भगवत गीता किससे सुनते हैं? संजय से सुनते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? संजय धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, तो वही बात तो सुन रहे हैं ना आप। तो आपको लगता है कभी कि हम संजय से सुन रहे हैं? आपको हमेशा लगता है कि हम भगवान से सुन रहे हैं। ये परंपरा का लाभ है। तो अगर हम भगवद गीता ठीक से समझते हैं और किसी व्यक्ति को परंपरा में दे रहे हैं ज्ञान, तो उसको वही लाभ प्राप्त हो रहा है जो साक्षात भगवान से सुनने को मिलता है। ये भावुकता की बात नहीं है। उदाहरण समझ लीजिए कि कभी घर में किसी के कुर्की होती है, कुर्की समझते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो उसका जो नोटिस आता है वो नोटिस देने के डीएम नहीं आता है, कोई चपरासी या पीवान वगैरह कोई भी होता है, वो भेज देता है। तो आप यही मानते हो कि डीएम का आदेश आया। अभी तो नहीं कहते ए चपरासी तुम कौन होते हो बोलने वाले। उसकी यही योग्यता है कि जैसा यथावत डीएम ने दिया है वही आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छे उदाहरण। जो प्रभुपाद उदाहरण देते कितना अच्छा उदाहरण है कि एक चपरासी जिसके पास मान लीजिए 5,000 10,000 रुपए की सैलरी होगी उसकी कुछ, और वह आपके लिए चेक ले आता है 5 लाख रुपए का, तो क्या उसके पास 5 लाख रुपए हैं? लेकिन उसके पास नहीं होने के बाद भी क्योंकि उसमें वो साइन नहीं करता है, इसलिए आपको 5 लाख रुपए मिल जाता है। अगर उसने एक साइन कर दिया तो कितना मिलेगा? 0। तो उसी तरह परंपरा के ज्ञान को यथावत दिया तो आप लोगों को भगवान के पास जाने के निमित्त बन सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट पोटेंसी? किसी जीव को मुक्त करने के साधन बन सकते हैं यदि परंपरा का ज्ञान देते तो और भी आसान हो गया ना। 5 लाख रुपए पियोन के लिए या उस पोस्टमैन के लिए खुद से अर्जित करके देना तो कठिन है, लेकिन ला कर देना तो आसान है ना। तो जो बात भगवान ने बोली है, आचार्यों ने बोली, यही यथावत दे दीजिए लोगों को, और उसमें आपको सैलरी मिलेगी। दस्तूरी लईते यामी पूर्ण हबे काम। हरे कृष्ण मंत्र बताइए और भगवान के बारे में बोलिए। मुझे बहुत हंसी आ रही इस बात पे कि होटल में हमें कोई कार्यक्रम करने गए, तो कार्यक्रम में हम हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बता रहे थे, तो एक माता जी वहां की ऑर्गेनाइजर जो प्रभु जी उनकी पत्नी से पूछ रही थी, तो ये हरे कृष्ण मंत्र यही मंत्र करना है, कोई और नहीं करना है? हाँ हाँ यही मंत्र है, इसी के द्वारा दीक्षा, इसी के द्वारा मुक्ति होती है, ऐसे करके। तो यही तो करना है, और क्या करना है? साधु की बात में विश्वास नहीं है, माता जी की बात में विश्वास हो जाता है। हाँ ये भी बोल रही है, हाँ ठीक सही समझ रहे ना ये चीज। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है वह भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। क्या अर्थ है? अर्थ यह कि भाई बड़ा क्लियर तरीका है कैसे आप भगवान के पास पहुंच सकते हो। मां में वैश्यसि संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मेरा स्मरण करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तुम निश्चित मेरे पास आओगे। जिस दिन आप पहुंच जाएंगे तब कंगारी तो सच बोल लेते, जिस दिन पहुंच जाएंगे तब डकरी तो अन्य को बताना चाहिए, तो सच बोल रहे थे। तब देखिएगा भाई गौरांग प्रभु कहते हैं प्रीचिंग कर लो, जब चले जाओगे तो वहां पर आप मलाल करते रहोगे तो प्रीचिंग का मौका रह गया हमारे पास। वैसे देखिए आप प्रचार ना भी कर सके, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि जूम पे आप आकर के बढ़िया से एकदम नाटक करिए, केवल हरे कृष्ण, वो भी बहुत बड़ा प्रचार है। आवाज तो कोई सुन नहीं रहा है, केवल नाटक करिए, और नाटक करते करते आपका भी साधना अच्छी हो जाएगी। आज भी मैं ब्रह्मचारियों को प्रवचन दे रहा था, ब्रह्मचारी क्लास दे रहा था, तो हमने कहा हमारे यहाँ जूम पे ऐसे माता जी लोग हैं जो हिलेंगी भी नहीं, और उनमें से 2 लोगों ने हमारा जूम का लिंक लिया।
मैंने कहा नाम लेंगे तो भूल जाएंगे, वो नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा और अब वो ऐसा भी नहीं कि 1.5 साल 2 साल, तो 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा, 5-6 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कमांडो की तरह, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ना सोना ना हिलना, एकदम ऐसा ऐसा मूवमेंट भी नहीं देखेंगे। मैंने कहा मैं इतना आई एम प्राउड ऑफ सच डिवोटीज, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हैं, कोई भी, अगर आप किसी को देख रहे हैं साधना करते हुए, आप देखिएगा हम सभी के अंदर प्रवृत्ति होती है, ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। दिखने चाहिए लोग आपको करते हुए, और जब आप लोगों को जब में सोते हुए देखेंगे तो जब ये सो रहा है तो मैं भी सो सकता हूँ। ये हुआ है एक बार, यहाँ एक माता जी आकर के स्वेटर बुन रही थी, तो मैं तो कस के डांट दिया, हमने कहा भाई स्वेटर बुनने की लीला यहाँ मत कीजिए। तो बाद में अपने पति को बोली, बलराम हॉल में तो स्वेटर बुनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रभु जी यहाँ क्यों डांट रहे हैं उसे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप समझ रहे हैं बात, ये बहुत बड़ा प्रचार है, आप कितना हो प्रवचन दे दीजिए, जब तक लोग धर्म का आचरण करते हुए नहीं दिखेंगे, लोग नहीं करेंगे। आप देखिए मंदिर की परिक्रमा, जहां 6 लोग परिक्रमा करते दिखेंगे, बाकी लोग भी जिनको पता ही नहीं क्यों करना, वो भी परिक्रमा शुरू कर देंगे, कुछ तो काम की चीज होगी। मैं खाली इसलिए बोल रहा हूं कि भगवत गीता को अप्लाइड वे में अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वह लोगों को मुक्ति करने का कारण बन जाता है। इसी दृष्टि से भगवान, मेरा खाली कहने का आशय था कि भगवान ने बहुत सिंपल सिंपल बातें बोली भगवत गीता में, लेकिन प्रभावशाली अनंत रूप से है। तो उसको जब भक्त लोग क्रियान्वित करते हुए दिखेंगे तो अन्य लोग भी सीखेंगे। ये भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति करना नहीं जानता लेकिन सुनने की इच्छा रखता है, सुनता है, तो सुन सुन करके वह भी ते पिचाति तरंते वह मृत्यु श्रुति परायणा, वो श्रुति परायण सुनते हैं, अच्छा भगवान का भजन करना चाहिए, सुन सुन के भजन करने लगते तो वह भी मृत्यु को पार कर जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण भावना का आंदोलन का उद्देश्य लोगों को कृष्ण के बारे में सुनने का मौका देना। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट, अमेजिंग स्टेटमेंट। इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम वापस पे टिकेंगे, बड़ी आसानी से लाभ उठा सकता है। भाई ये बताइए, माइक माइक पे बोलिएगा, भगवान का एक और प्रसाद खा क्या लाभ होता है खाने का? जन्म मृत्यु से पार हो जाता जन्म मृत्यु से पार कर सकते हैं, और माया से, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, माया से पार हो जाता है, और कम से कम एक मनुष्य जन्म में प्राप्त होगा। एक और प्रसाद खाने से 1 करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है, 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है। लेकिन ये लाभ कब मिलेगा? जब 3-13 पढ़ाएंगे आप। यज्ञ शिष्टासेनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भगवान बोल रहे हैं। भुंजते ते तो घम पापा ये पचंत आत्मकार, लेकिन जो अपने लिए भजन खाना बना रहा है वो तो केवल पाप खा रहा है। देयर इज नो स्कोप फॉर अ चीट डे। एक भक्त बोल रहे थे कि घर में वैसे 6 दिन तो हम प्रसाद पाते, एक दिन थोड़ा सा बाहर का समोसा इत्यादि सब, थोड़ा पाप भी तो होना चाहिए, थोड़ा पाप भी तो होना चाहिए। ज्यादा पुण्य कर लेंगे तो भगवान जल्दी बुला लेंगे, तो थोड़ा समोसे खा करके इत्यादि इत्यादि। अब बताइए, प्रसाद खाने में भी दिक्कत है, इससे आसान क्या होगा कि प्रसाद खा के ही भगवान के पास चले जाइए। तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। प्रणाम करने में कठिन है, महाराज बोल रहे हैं चलो भाई मन मना में मन लगाना मुश्किल है, तो प्रणाम करना भी मुश्किल है। प्रणाम करना तो बहुत आसान है, तो पता तो चले और फिर लोग करते हुए दिखे तो सही, तब व्यक्ति करता है स्वयं भी। बहुत अच्छी बात बोल रहे थे एक भक्त, एक व्यक्ति भगवान को प्रणाम किया है और वो उठा है, वो वही व्यक्ति नहीं है, वही उसमें लिखा पाप वही छोड़ देता। जो ठाकुर जी को प्रणाम करते, यमराज जी कहते मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ये सब लिखे गए शब्द हैं शास्त्र के। यमराज जी कहते मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो भगवान को प्रणाम करते। सी बारंबार जब शास्त्र सुनेंगे तो आपको प्रेरित होना होगा, प्रेरित होंगे ही, आप हुए बिना नहीं रह सकते भगवान की सेवा किए बिना। यानी भगवान ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं जो आप कर ही ना पाओ, ये बात बोल रहे हैं, युक्त बात बोल रहे हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसकी आवश्यकता थी, अर्थात अर्जुन को आवश्यकता नहीं थी, हमें आवश्यकता थी। भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई हैं, जिनका संबंध परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश तथा काल तथा कर्म विधान से। प्रभुपाद को जोड़ दिए देश, लेकिन 5 मुख्य विषय हैं ये। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है, जैसे कि समुद्र और समुद्र की बूंद, सोने का खान और सोने के निकले हुए आभूषण इत्यादि, या चिंगारी और अग्नि। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उनके अंश के अंतर जैसा है। तो व्याख्या कई बार कर चुके हैं, नहीं कर रहा यहाँ पे। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है,
रजगुण, तमगुण, सत्वगुण का कंपटीशन चलता रहता है। और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश, अवकाश का अर्थ है स्पेस, हाँ, भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आकाश की सृष्टि नहीं होती, आकाश हमेशा विद्यमान रहता है, ये बात बोलना। बड़ा विचार इस पे किया गया वेदांत सूत्र पे, इतना बोल के छुपा, थोड़ा सा उसको पढ़ा था। आकाश की सृष्टि नहीं होती, आकाश हमेशा रहता है। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्थात कर्म हैं, जो जीव की प्रकृति के भीतर तथा बाहर, जो जीव को प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती हैं या मुक्त कर सकती हैं। इसका अर्थ समझना चाहिए। कर्म के बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। कर्म भौतिक कर्म करने से व्यक्ति जगत में बन जाता है, बस इतनी बात बोल रहे हैं। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीता में हुई है और इसके आगे प्रभुत्व करने के लिए श्रीमद् भागवत में भी उसका विस्तार किया गया है। तो एक बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि कहेगा कि जब मुझे पूछा गया था आईआईटी में, एक लड़का पूछ रहा था, जब गीता में जब बोला गया है कि किम अन्य शास्त्र विस्तरई, कोई और शास्त्र विस्तार करने की क्या जरूरत है, तो भागवत क्यों लिखी। तो देखिए भगवत गीता में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसी का विस्तार भागवत में हुआ। भागवत का भी विषय अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 5 विषय हैं, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये किसके विषय हैं? ये वेदांत सूत्र के विषय, और यही भगवत गीता के विषय। और वेदांत सूत्र की टीका क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत के भी यही 5 विषय हैं। समझ में आ रहा है इस बात को? ठीक है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत हैं, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। बड़ा स्पष्ट है। जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। काल किस प्रकार से भगवान के नियंत्रण में रहता है? काल शक्ति का उपयोग भगवान करते हैं कि नहीं जब सृष्टि करनी होती? इज इट नॉट सिंपल? जीव भी इसी प्रकार से। परमेश्वर परम नियंता है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। जो बात नहीं समझ में आ रही बस उसी को बोलूंगा। भोग वासना पे आधारित किए गए कर्म को भौतिक गतिविधि कहा जाता है, भौतिक कार्य। और ये कब से है? प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, अनादिकाल से है। लेकिन इसको आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करना, मतलब ट्रांसफर करना है। बोलना बंद नहीं करना है, भगवान के लिए बोलना है। खाना बंद नहीं करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, इत्यादि बात समझ के जो कर्म हम जगत में करते हैं, जो बांधते हैं, उन्हें भगवान के लिए करना है। इस तरह ये भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती। भगवत गीता का प्रवचन, ये हरे कृष्णा कीर्तन, ये कोई भौतिक कर्म नहीं है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं, कॉन्शियस हैं, और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है। आप लोग सब जीवित हैं कि नहीं? बस यस बोलते तो समझ में आ गया, नो बोलते तो भी समझ आ जाता। ठीक है। लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महतत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत जीव अपनी गलती से पहचान करता है कि वह भगवान से भिन्न है। अब ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। प्रधान प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, जिसमें गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। आप कहेंगे प्रभु जी फिर वही बात, मुझे पता है कि फिर वही भूल जाते हैं लोग। अब तो याद हो गया। क्यों याद हो गया? इतनी बार बोला है तो याद हो गया, नहीं तो याद नहीं रहता। और उसमें भगवान अपनी काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं। उससे क्या होता है बताओ? भूल गए? उससे गुणों में डिस्टरबेंस होता है। अब याद आ रहा है? जैसे जैसे बोलते जा रहे थे ना, अपने देखो अंधकार होता है और नहीं टॉर्च होता है, तो खाली थोड़ा थोड़ा दिखता है जितना बोल रहा है। पूरा प्रकाश नहीं आ रहा। तो उससे बाद महातत्व की सृष्टि होती है, जिसमें काल शक्ति, जीव शक्ति होती है। और वहां से सृष्टि होती है तो जीव बहुत जो शरीर की सृष्टि की होती है, उसमें उन जीवों को बिठा दिया जाता है उनके कर्मों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार, और वे अपनी पहचान शरीर से करके उसके अनुसार कार्य करते हैं। ये प्रपात कह रहे हैं कि महातत्व में बैठ करके वह यह सोचने लगता है कि उसका स्वरूप भगवान से अलग है। अपनी पहचान बेसिकली वह पदार्थ से करने लगता है। ये बात।
वैदिक वाङ्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भ्रम या मोह से मुक्त करती है। ये लाइन समझ में आई? सारे वेद का प्रयोजन ये है कि अनादि काल से जो जीव अपनी पहचान इस शरीर से ही कर रहा है, इस अविद्या के रोग को निवृत्त किया जाए। ये बात। अब उसका बहुत बड़ा विस्तार है कि वो बिल्कुल नहीं नियम पालन करना चाहता। अरे तुम भोग करना चाहते हो ना? हाँ हाँ भोग करना चाहते हो, ऐसा करो, तुम कहिए नियम पालन करो कर्मकांड के। यहाँ की क्या स्त्री मिलेंगी? तो कर्मकांड करो, अप्सरा मिलेंगी। अच्छा ठीक है, बताइए कौन से नियम करने? तो कम से कम वो वेद का नियम तो पालन करना शुरू करता है। ये तो हमने देखिए प्रचार में भी किया है। अब कुछ लोगों को बोला भाई, जैसे मान लो किसी के पुत्र की इच्छा है, और ये मैंने नहीं किया, मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ। मैंने कहा आप नरसिंह कवच पढ़िए, उसमें लिखा है बहुपुत्र भवती भवेत्। अब बाकी वो करते या नहीं करते, लेकिन जब ये सुन रहे हैं तो, और ये सत्य बात है, मिलेगा भी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें शुद्ध भी हो जाता है व्यक्ति। या महाराज बता रहे थे कि एक बार कोई दंपति थे, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो महाराज उनको वो बताए थे, कौन सा वो है दूध वाला यज्ञ, पयोव्रत बताया। तो बड़े उत्साह से सुने उसको और किए, और हाँ पुत्र हो गया। और अभी मैं बोल रहा हूं तो जिन लोगों को पुत्र की इच्छा होगी तो कहेंगे प्रभु जी कौन सा व्रत बता रहे हैं आप। तो समझ रहे ना, इच्छाएं हैं, लेकिन अगर इस प्रकार, इसीलिए भागवत में इस प्रकार की श्रुतिफल रखेंगे। अरे आओ भागवत सुनो, भागवत विषय सुन रहा है, कोई भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं है, चक्रवर्ती पाद इसको लिखे हैं, ठीक है। लेकिन मूल बात यह है कि केवल इसी बात में नहीं फंसाए रहे, उसका हृदय शुद्ध होता चला जाए, शुद्ध होते होते अपनी पहचान भगवान के सेवक के रूप में वह कर सके। ये बात, जब यह भ्रम, मोह, ज्ञान तथा वैराग से समूल नष्ट हो जाता है तो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मन चाही इच्छा है। मतलब जब मैं पदार्थ हूं नहीं तो पदार्थ का भोक्ता बनने की भावना ये मूर्खता है। ये बात बोल रहे हैं। भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों का, भगवान तथा जीव का अंतर है। अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है, और भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है उसे भी सनातन बताया गया है। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। इस व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे मेरा सनातन धाम है। जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दैट्स वेरी नाइस। इनवाइटेड, और इज दैट एंट्री ओनली बाय इनविटेशन। सुना आपने कभी शब्द? किसी किसी मीटिंग में ऐसा लगता है ना, जब तक जिसके पास कार्ड है। क्या बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए यहाँ जितने उपस्थित भक्त हैं, जो कोई भी इस प्रवचन को सुनेगा, जो कोई भी भक्ति कर रहा है, मैं इंग्लिश में कहूंगा, वी ऑल हैव बीन पर्सनली इनवाइटेड बाय द लॉर्ड टू गो बैक टू गॉड हेड। ये समझ लीजिए, प्रभुपाद जी का शब्द सामने है। जिस जिस भक्त को यहाँ भक्ति करने का मौका मिला है, कर रहा है, वो किसी भी आश्रम का हो, उन सब को, हम सब लोगों को न्योता दिया गया है कि भगवान के पास आ जाइए। अब उसमें हम कहें कि हमें चाय पीने जाना है समझ रहे ना, जब किसी मीटिंग में, शादी पार्टी में नहीं जाना होता तो हम लोग बोल देते हैं हम ये थे, अरे आज था क्या, अच्छा ठीक, क्षमा कीजिएगा हम नहीं आ पाए ऐसा करते कि नहीं? प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने अद्भुत है ना। मैं कई बार इसको कहा करता हूं, यदि हमने भगवान के धाम नहीं जाना होता तो आप इस्कॉन के संपर्क में नहीं आते। हाँ, छोड़ देंगे तो निश्चित बात है कि नहीं जाना चाहते। आमंत्रित किया जा रहा है, दरवाजा खुला है, उसके बाद भी मैं ना जाऊं तो हमारी इच्छा। और जहां आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती, मतलब इस समय हम लोग कुछ नहीं कर रहे। समझिए इस बात को, जब निमि महाराज के बारे में एक वक्तव्य है, निमि महाराज को शाप दे दिया कहते तुरंत मर जाओ, वशिष्ठ जी बोले थे, तो वशिष्ठ जी को भी वो शाप दे तुम भी तुरंत मर जाओ।
तो निमि महाराज को दोबारा जब कहा गया कि शरीर धारण करो, कहते ना, हमें शरीर धारण नहीं करना है। आत्मा के लिए कितना बड़ा ये वजन है शरीर, आप समझ नहीं सकते, है कि नहीं? एकदम विपरीत। आज शरीर की कोई भी वस्तु आत्मा से बिल्कुल मैच नहीं करती। गिनने की जरूरत नहीं है, मल मूत्र और खून पी ये भरा हुआ है, इसमें क्या आत्मा का मैच करता है? उस भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म जानते हैं, भगवान की प्रेम में सेवा और उस पद्धति में ला करके, जैसे मान लीजिए अभी नियम बताए जा रहे हैं, नियम के द्वारा करते करते स्पीड तेज हो जाएगी, जो उड़ना चालू करेगा राग मार्ग में आ जाएगा तो भगवान से प्रेमी हो जाएगा, ये बात बोल रहे। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हम भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, ये है वो है, तो कैसे पहुंचेंगे? उसके अनुसार ही तो कार्य करने बैठेंगे। ये मुझे पता है, बड़ा दुख लगता है कि हमारे भक्त इसी धारणा से दबे रहते हैं। ये नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा? आप लोगों के जो माता पिता भी शायद बोलते होंगे ना, शादी करूंगे तो समाज क्या कहेगा। ऐसा लग रहा है समाज में यही न्यूज़पेपर में छप रहा है कि ये फलाने व्यक्ति शादी नहीं कर रहे। देखिए, कभी आपने समाज न्यूज़पेपर में देखा है कि भाई ये फलाना व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है? कितनी गलत बात है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या पढ़े हो, कोई न्यूज़ आ रही है ऐसी? जय प्रभु। या उनका फलाने का लड़का फेल हो गया, कोई किसी को मतलब है नहीं, लेकिन अपने में सोचते रहते, ऐसा लग रहा हम पूरे जगत के केंद्र हैं, सृष्टि चलाने की शक्ति हमारे पास ही है और हम नहीं चलाएंगे तो ब्रह्मा जी हम ही को बोल रहे हैं। मतलब ना, प्रभुपाद आप बुरा मत मानेगा, प्रभुपाद जी का शब्द हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज, कोई नहीं बनाया। मैं अपने एक रिश्तेदार को बोल रहा था, बुद्धिमान, मैं कहा छोड़िए वीआरएस ले लीजिए, कह रहे हैं तो मैं सबको वीआरएस दे रहा हूँ, आप अपने को भी दे दीजिए, क्या करना। हमने कहा भाई अभी से झूल रही बॉडी, अब तो आ जाइए यहाँ पे वृंदावन। तो उतने पत्नी बोलती है, अरे अच्छे लोग वहां भी तो होने चाहिए। तो मैं खाली बोल दिया, व्हेन योर ओपिनियन इज नीडेड इट विल बी गिवन टू यू। उनको समझ में नहीं आया शायद। मैं कहने का अर्थ है कि आप मत बोलिए, जब आपकी मत की आवश्यकता होगी तो हम बता देंगे, आपको दे देंगे आपका मत क्या है। अरे अब जितने शरीर आ रहे, दूसरों को नहीं, कम से कम अपने को बचाने का तो भजन करो। दे दिया ना अपना जीवन पूरा सरकार को। जब महाराज बोलते हैं, जब पूरा चूस लेती सरकार, फिर रिजेक्ट करती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, बेटा क्या रिटायर कर देते हैं। अब हम क्लास में ऐसे बात जब सुनते तो आ जाती है मुख से, नहीं तो क्या है बताइए, आत्मा का क्या मतलब है इस जगत से? जब रहने पाने खाने की व्यवस्था हो गई है तो क्या मरने की जरूरत है बताइए? भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सकाम कर्म मतलब भोग की इच्छाओं से युक्त लेकिन वेद की आज्ञा का पालन कर रहा है। फिर निष्काम कर्म मतलब वेद के अनुसार लेकिन निष्काम कर्म योग करते हुए कर रहा है। फिर ज्ञान योग, फिर उसके बाद अष्टांग योग, और फिर भक्ति योग आता है। और दूसरा तरीका, सीधे भक्ति करना चालू करे और वह अपना स्वरूप की सिद्धि प्राप्त कर ले। ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपर्युक्त सारी बातें भगवान के संग जोड़ दी जाए, सभी क्रियाएं भगवान से जोड़ी जाए। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। अर्थात बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। जो व्यक्ति जिस चेतना का है, उसके लिए जो वेद आज्ञा दे रहा है, अगर वह उसका पालन करता है तो स्वतः प्रगति करता है। और फिर जब वो आगे प्रगति करेगा तो उसके लिए अलग उपदेश है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए, कर्म कांड और ज्ञान कांड, अगर इसकी बात की जाए तो कर्म कांड किसके लिए है? एक ऐसा जीव जो वेद को मानता ही नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो उसकी बुद्धि को देखते हुए कर्म कांड का प्रयोग किया जा रहा है कि तुम्हें भोग चाहिए, तुम ये नियमों का पालन करो, तुम स्वर्ग जाओगे। अगर उससे कह दिया जाए कि तुम आत्मा हो, तुम ध्यान करो, उस बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। तो कम से कम वह वेद की आज्ञा मानने लग जाए। फिर ऐसे करते करते कई जन्म बीत जाएंगे और इस प्रकार स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से वापस नीचे गिरेगा, फिर करते करते फिर एक समय जब वो ऊब जाएगा, तब भगवान की व्यवस्था होगी कि उसे ज्ञान कांड की तरफ कुछ
कुछ मिलेगा इसमें आगे, क्या इससे भी ऊपर कुछ है, ऐसा वो विचार करने लग जाएगा। तब वह आत्मा के बारे में सुनेगा, वे स्वर्ग सहिष्णु है इत्यादि इत्यादि। सहिष्णु मतलब स्वर्ग समाप्त हो जाता है, वहां क्या प्रयास करो, आत्मा के बारे में जानो। लेकिन अभी भी भक्ति तक नहीं पहुंचा है, तो वह तो भगवान के भक्तों के संग के द्वारा ही व्यक्ति अगर भाग्यशाली होगा तो समझेगा कि नहीं, तुम तो भगवान के सेवक हो, तुम्हें डायरेक्ट भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो भगवान के पास चले जाओ। और आप वी कांट अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा भाग्य आप सबको प्राप्त है। हम लोग शुरुआत ही वहां से कर रहे हैं। कृष्ण के तुम दास हो, तुम कृष्ण की सीधी सेवा करो, ये नहीं कि कर्म कांड करते हुए करोड़ों जन्म बिता दिए जाए। जन्म कोटि हंसाम अपि यद व्याजहार, करोड़ों करोड़ों जन्म को एक नाम उच्चारण नष्ट कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की इतनी सुंदर कृपा है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, बस लोगों को बोलिए आप जप कीजिए, और इतना बोल दीजिए कि आपका मन शांत रहेगा, वो तो रहेगा। और आप प्रेरित करते रहिए, माला करते रहिए, आप आंखों के सामने उनकी बुद्धि को घूमता हुआ देखेंगे। यद्यपि यदि वह 2-4 माला भी रोज करते हैं, अगर रोज करेंगे, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कोई क्लास भी है क्या, कुछ क्लास भी सुन सकते हैं क्या? ये मैं अब आंखों के सामने देख रहा हूँ कि लोग जाप करते रहे, कैसे ये मंत्र उनकी बुद्धि को घुमा देता है, एकदम आंखों के सामने। जो एकदम विरोध कर रहे थे भक्ति का, वह भी कुछ ना कुछ करते 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 एकदम से पूरा घूम जाते हैं। दिस इज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ, बस वो जाप करते रहे, जाप करते रहे। आप ये भी मत बोलो कि कथा सुनो, खाली सजेस्ट करो, कथा सुन सकते हैं 5 मिनट, 15 मिनट सुनी देखिए, कथा सुन के देखिए, जब ये पूरी हो जाए तब बताना, दूसरी कथा भेजूंगा। अरे इसी से कितना प्रचार हो जाएगा। मैंने एक भक्त को बोला, ये कथा दे रहा हूँ, अब आप इसको सुन लेना, तो तब दूसरी दूंगा। कब सुनना है ना, बाथरूम पे जाते हैं ना, शेविंग करते हैं, हाँ तब सुन लेना। सुन लिया उसने, नाम महिमा पहला 1.5 घंटे का प्रवचन, 3 दिन में हो जाएगा ना पूरा। सर नेक्स्ट भेजिए, फिर भेज दे, पूरा सीरीज नाम महिमा को सुन लिया। जब सुन रहे तो 16 माला पे आ गए। अभी फिर सुनना बंद कर गया, फिर सोना चालू कर दिया। लेकिन वो गया सिस्टम में, कृष्ण कथा जाएगी तो चेंज करेगी ही आप। मुझे भक्त बता रहे थे, वो 12 से 1 का जो डिस्कशन माता जी लोग कर रहे थे, उसमें से जो नए लोग आए वो 16 माला करने लग गए। सी, आई वाज सो सरप्राइज्ड। अभी कितना समय हुआ हमारा 12 से 1 की डिस्कशन को? 1 महीना भी शायद नहीं हुआ होगा। क्योंकि देखिए, आप प्रभुपाद के शब्दों को लोगों को पास पहुंचा रहे हैं, ऐसे पढ़ने वाले नहीं है कभी। और ये एकदम से अंदर तक सफाई करने वाले हैं। प्रभुपाद जी के शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था सुन करके इस प्रकार से। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, महाराज के शब्द ने, हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। अगर आप लोग को प्रेरित करते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए, सहायता करते हैं किसी तरह से, तो ये जो धीरे धीरे का प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट हो जाता है भक्ति को स्वीकार करे तो। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्तिमय सेवा का आधार बनती है। जब इस तरह से व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा हूं, तो भी बात क्लियर नहीं होती। तो आत्मा वास्तविक रूप से क्या है? भगवान का अंश है। ये बात भक्तिमय सेवा का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है, तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है। किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति यह प्रयास करता है, यह प्रश्न उठता है कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, तो यह ज्ञान होता है। समझ रहे हैं? और जब उसका वास्तविक हल माल चल जाता है भगवान की भक्ति, तो वह भक्ति में सेवा में लग जाता है। मुझे क्या जरूरत है फालतू में जगत में स्ट्रगल करने के लिए। भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है, और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है, और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से इस संसार में हाँ ठीक है, मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से इस संसार में आते हैं जो दुखों से भरा होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन की समस्या क्या थी? मेरे संबंधी मर जाएंगे। अब समझ में आ गया? समझ आ गया? मेरे को एम्फसाइज करके समझ आ गया। तेरे मेरे तेरे में सारा गेम हो रहा है ना।
मेरे संबंधी मारे जाएंगे तो मैं कैसे सुखी रहूंगा। बुद्धिमान लोगों को इशारा काफी है। ये मेरे ताऊ, ये मेरे गुरुजी, मेरे ये मेरे मेरे इत्यादि इत्यादि। क्या वाकई कोई संबंध है? नहीं है। तो कठिनाई कहां से, समस्या का स्रोत कहां है? पदार्थ से अपनी पहचान करना, ये समस्या का कारण है। तो इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में सबसे पहले यही सिखाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। जब ये समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो ये तो समझेगा ना कि मैं आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति कैसे करूं। फिर उसके लिए आप योग के प्रोसेस सोचेंगे। ठीक है। दूसरा बात यहां पे कहा गया कि बारंबार मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से आ रहा है। ये बहुत सुंदर बात है। क्या हमारा चेहरा मोहरा जैसा अभी दिख रहा है ऐसा ही पिछले जन्म में था? समझ में आ गया? इट्स अमेजिंग ना। जैसे मान लीजिए आप ड्रामा में बैठे हैं, तो ये सीन समाप्त हो गया। अच्छा, आप दूसरे सीन में आ जाइए। ये हमने आंखों से देखा है। बलराम हॉल में एक महाराज जी हैं, क्या नाम, भक्ति मार्ग महाराज के निर्देशन में एक ड्रामा हो रहा था। तो एक माता जी, ड्रामा बड़ा अच्छा हुआ, तो एक माता जी जो देवकी बनी थी वही पूतना बन के आ गई। बिल्कुल अद्भुत, एकदम अद्भुत था। वेरी शॉकिंग। 5 मिनट पहले वो देवकी बनी हुई है, कंस उनके बच्चे को मार रहा है और वो रो रही है, और तुरंत ही उसके बाद भाई कृष्ण की अगली लीला चल रही, पूतना वध लीला, तो वही पुत्र बन के आ गई, करके आ गई। समझ गए मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? पिछले जन्म में हो सकता मैं लड़की रहा हूं या लड़का रहा हूं, कौन जाने। इस बार फिर लड़का बन के आ गए हैं, मतलब वटेवर, पुरुष जो भी कह लीजिए। उसके बाद फिर चेंज। ये बात पे अगर थोड़ा सा भी मनन करेंगे तो व्यक्ति इस जगत की जो सो कॉल्ड सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज है, कम से कम उनसे तो अनासक्त हो जाएगा। कभी कभी देख पाते हैं या नहीं देख पाते इसे कि ये जन्म उसका, फिर ये जन्म उसका। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं डूइंग द नीडफुल, जो आवश्यक है वो करें, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए कथा जरूरी है। दिन में चाहे हमारा क्या कहते हैं इंजन हिल गया उधर उधर, नाव हिल गई हो, फिर शाम को उसको ठीक करें, फिर सुबह आके साधना करें। मैं आज सोच ही रहा था कि इतना व्यक्ति कमा रहा है शरीर चलाने के लिए, लेकिन ये नहीं पूछता है कि शरीर क्यों चलाए। ये कोई नहीं पूछता ना, शरीर क्यों चलाए? क्योंकि शरीर चलाना होता है। जैसे महाराज कह रहे थे, कोई पेट्रोल पंप पे जाए, कहे भाई कहाँ जा रहे हो, ना वो पेट्रोल फूकना है इसलिए गाड़ी चला रहे हैं। पेट्रोल फूकने के लिए तो गाड़ी नहीं चलाते ना। कितना सुंदर बात है ना। बारंबार पदार्थ, हमारा मन और शरीर परिवर्तित होकर के आ रहा है, फिर इस जगत में लेके आ रहा है। फिर हम लोग को याद नहीं अपना पिछले जन्म, शायद इसीलिए हम लोग या कभी अभी आप लोग अच्छा दिन में कभी सोचते हैं कि पिछला जन्म भी था, और यहाँ किसी की उम्र है 200 साल। बहुत पुरानी बात तो नहीं है ना। मेरी उम्र, इस बॉडी की उम्र 39, तो 50 साल पहले में किसी एकदम अलग अवस्था में था कि नहीं? अतएव भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है, और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रदान किया जा चुका था, भूले नहीं थे। तो उसको आगे और बातें आएंगी, अर्जुन संबंध में बोलेंगे गीता ज्ञान के बारे में, उसको हम कल सुनेंगे। हमें कैसे पता लगा कि ग्रंथ की टीका करने वाले ने उसमें अपना मत नहीं डाला है? अगर आपको पता है कि क्या है, अगर कहें कि चांदी ठीक है कि नहीं, तो उसकी कसौटी होती है। तो जो चांदी का व्यापारी वो जानता है। अगर वाकई जानना चाहेंगे तो आप वाकई प्रयास भी करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, क्या उसके अनुसार है पूर्ववर्ती प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार वो बोल रहा है कि नहीं? इतनी बात तो समझ में आ जाना चाहिए प्रैक्टिकल लेवल पे। और अगर कोई डाउट है तो अगर हम इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, मान लो कोई वक्ता बोल रहा है, अगर आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तो मौका दिया ही जा रहा है। और वहां भी क्लियर नहीं हो तो किसी और श्रेष्ठ वैष्णव से पूछ सकते हैं, हमने ये सुना, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार आप चल सकते हैं। If we give knowledge as in parampara, we will get preached, but also we see that those devotees who are advanced, their preaching is very effective, whereas they are also giving same knowledge. On other hand, हाँ, अच्छा प्रश्न है। इन्होंने कहा कि आप परंपरा का ज्ञान देते हो तो लोगों को लाभ होता है। तो जो लोग अधिक
एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस नहीं कहना चाहिए, उन्नत हैं, हम देखते हैं कि वही बात वो बोलते हैं तो अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो ये बताइए कि वे अधिक एक्सपीरियंस कैसे हुए? कर करके, यस, सिंपल। वैशेषिक का प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्मॉल गन बिकम्स बिग गन बाय प्रैक्टिस। आप आज सुन रहे हो हरि नाम भगवान से अभिन्न है, 20 साल के बाद भी आपकी वही अनुभूति रहेगी क्या? मैं इसको आज अच्छा प्रश्न किया गया तो मैं बोल देता हूं। देखिए, हमारे हृदय में गुणों का फैलाव होता है, तो प्राय शुरुआत में रजोगुण तो रंगों से हम प्रभावित रहते हैं, तो बात सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता, समझ नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे साधना करते रहते हैं, भक्ति और नाम की महिमा हृदय में प्रकाशित होती रहती है। मेरी ये भी समझ में नहीं आ रही बात? हरे कृष्ण मंत्र भगवान है, ये आप नया व्यक्ति भी सुन रहा है लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जो साधना कर रहा है, करते करते उसको ये बात हृदय में अनुभूत होती है, वो उसको उसका विश्वास, श्रद्धा बहुत बड़ी, उसके अनुसार उसको अनुभव भी प्राप्त होता है, तो उसका तो प्रभाव होगा ही ना। लेकिन वो हुआ कैसे? वो तो कर करके हुआ ना। समझ रहे बात? कह रहे हैं कि उत्तर सटीक होता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, अगर लोगों को समझ में नहीं आता तो आपको कैसे समझ में आ रहा है? कई बार लोग कहते हैं हम प्रचार करते हैं, कोई प्रचारित होता नहीं है, तो आप कैसे हुए? देखिए, एक बात मैं हमेशा नेटवर्क पर उसे डिस्कस करता हूं, और ये सेम बात हमारे एक कस्टमर, हमारे रिश्तेदार भी, कस्टमर बोल रहे थे कि भाई, कलयुग में धन देने के बाद भी आपको शुद्ध वस्तु प्राप्त नहीं होगी। अब ये केवल बिजनेस में नहीं है, धर्म के क्षेत्र में भी हम लोगों को, इस्कॉन को जितने लोग डोनेशन देते हैं, उससे कहीं अधिक करोड़ रुपए धार्मिक संस्थानों में दी जा रहे हैं। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? मैंने सुना है कि 80 लाख रुपए लेकर के भागवत कथा भी करते हैं। हम कुछ नाम नहीं रख रहे हैं, और ये तो हमने आंखों से देखा है कि वो कथा हो रही थी कहाँ? सरदार शहर में, आंखों से देखा है। बाहर चाय का स्टॉल है, लोग चाय पी के जा रहे हैं, कथा सुनने आ रहे हैं, कथा सुनने के बाद बाहर आते हैं, फिर चाय पी रहे हैं। इसका मतलब कथा में भी नहीं बताया गया कभी कि चाय मत पियो या इत्यादि इत्यादि। बोल देंगे तो फिर कम नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं? ये मैंने आंखों से देखा। कुंभ मेला में इतना भव्य बना रखा है, क्या कहते हैं, पंडाल फंडाल, आप कल्पना नहीं कर सकते, अद्भुत। पूरा किला बना दिया थर्माकोल से। कैन यू इमेजिन कितना पैसा खर्च हुआ होगा? आंखों से देखा, अंदर जाके देखा। उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, नहीं बता रहा है किसकी करनी है। उस दिमाग में घुसा नहीं बेचारे। कितना मतलब दुख लग रहा था, मगर देखो, ये लोग कब तक नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण की प्राप्ति करनी कितना सिंपल, पंथास्तु कोटि इत्यादि। तो यही चीज हम, तो मैं क्यों बात बोल रहा था, हमने प्रोडक्ट को सही रखना है, और निश्चित ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए, उसका मूल्य देने के लिए उत्सुक है। ये बात निश्चित ऐसे लोग हैं, नहीं तो महाप्रभु क्यों कहते पृथ्वी त्याचे तो नगर आदमी ग्राम, सर्वत्र प्रचार मोरे होबे मोरे नाम। कोई लेने वाला ही नहीं होता तो आप लोगों ने कैसे लिया? तो उसकी प्योरिटी को बनाए रखिए, चाहे 2 लोग आए, चाहे 5 लोग आए, चाहे 3 लोग आए। आज ही गौरांग प्रभु बता रहे थे ना, प्रचार करने जाते थे, 8 लोग 9 लोग आते थे। एक बार कहे प्रचार करने, कोई नहीं आया, मृदंग बजा रहे हो अकेले, फिर धीरे धीरे करके 2, 4, 5, 15 लोग ऐसे करके आए। ठीक है, हाँ, माइक पे पूछिए, अगर माइक पे बोलिए। हाँ, जीवात्मा हाँ, नरक में कष्ट भोग करके आते हैं, उसके बाद बोलते हैं मुझे कुछ याद नहीं आता, तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नरक में दुख भोग के आया है, तो वो कहता है मुझको याद नहीं है। देखिए, याद होने की बात नहीं है, जिन बातों को याद रखता है व्यक्ति सुधर जाता है उससे। आप देखेंगे लोग डायबिटीज में ही कितना कष्ट पाते हैं, अरे आप कल्पना नहीं कर सकती, बहुत पांव सूज जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो क्या मीठा खाना बंद कर देते हैं, और प्रभाव धारण देते हैं। वो जो स्त्री संग आदि करने के कारण व्यक्ति बहुत दुख पाता है,
बीमारियां हो जाती हैं, तो क्या स्त्री संग करना छोड़ देते हैं? तो केवल अगर स्मरण हो जाएगा उसकी वजह से गंदी आदत छूट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। गंदी आदत छूटेगी वैष्णव का संग करने से, चाहे स्मरण हो या नहीं हो। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।